So hello and welcome back to another video. This time you're gonna see me unbox and review these Realme Buds Wireless Pro Bluetooth earphones. So let's continue. तो सबसे पहले बात करें पैकेजिंग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एकदम सिंपल पैकेजिंग है। यहाँ पे आपको एक हैंगर हुक मिलता है, ऊपर व्हाइट बॉक्स है विद येलो एक्सेंट्स जो कि Realme का सिग्नेचर डिजाइन है। टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने की तरफ आपको ईयरफोन्स के नाम लिखे हुए मिल जाते हैं विच आर Realme Buds Wireless Pro Bluetooth ईयरफोन्स। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का बैज मिल जाएगा जो कि इस ईयरफोन का सबसे बड़ा फीचर है। It is famous for active noise cancellation under the price of 3,000 to 4,000 depending upon the time you buy these earphones. Towards right आपको LDAC का सपोर्ट मिल जाता है इसमें जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोडेक्स फॉर हाई रेज ऑडियो। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको प्राइसिंग एंड इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे तब भी पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ ऊपर की तरफ आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक ऐप का सपोर्ट भी है, उसकी बात भी हम आगे वीडियो में करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़े अब। यहाँ पे आपको काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड ईयरफोन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ईयरफोन्स के बटन फंक्शनैलिटी लिखे हुए मिल जाएंगे। ईयरफोन्स इस ऊपरी कंपार्टमेंट के अंदर है, करना पड़ेगा क्या? नो, ईयरफोन्स इस ऊपरी कंपार्टमेंट के अंदर है। आपको यहाँ मिल जाएंगे ईयरफोन्स। अगर आप एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ नीचे रखी हुई मिल जाती है एक्सेसरीज इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट, और इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं बचा हुआ। अगर एक्सेसरीज वाले बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा वाइट बॉक्स मिल जाएगा आपको। इसके अंदर सारे की सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको अलग अलग एयर टिप्स मिल जाते हैं ऑफ स्मॉल एंड लार्ज साइज, क्योंकि मीडियम इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको एक USB केबल मिल जाएगी, काफ़ी छोटी USB केबल है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी छोटी USB केबल है, इतनी लंबी तो नहीं, लेकिन जो भी है सही है। एट लास्ट आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। ये सिंपल सा यूज़र मैनुअल है और 4 पेजेस। सारी चीज़ों को साइड रखते हुए अगर हम रिव्यू में आगे बढ़ें तो बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी फीलिंग ईयरफोन्स है ये। अब वो कहीं भी धोखा नहीं देने वाले। मैंने OnePlus की ईयरफोन्स और Oppo Enco M31 भी यूज़ किया है, उन सब के कंपैरिजन में इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। इससे अच्छा वो ईयरफोन्स नहीं थे। यहाँ पे आपको मेटेलिक डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे एक Realme की ब्रांडिंग है जो कि आप शायद ही देख पा रहे होंगे। अगर आप बेयर आइज से भी देखते हो तो ये डे लाइट में विजिबल नहीं होता अच्छे से, ये काफ़ी ब्लेंड इन हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। आउटस्टैंड नहीं करता ये डिज़ाइन को। आपको एक रबराइज्ड फिनिश मिल जाती है नेक बैंड के ऊपर। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन LED मिल जाएगी, अ मल्टी फंक्शन बटन, वॉल्यूम डाउन और प्रीवियस ट्रैक बटन, पॉज एंड प्ले बटन, फॉरवर्ड ट्रैक एंड वॉल्यूम अप बटन। आगे बढ़ते हुए अगर ईयरफोन्स की बात करें तो काफ़ी चंकी ईयरफोन्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बल्की टाइप का डिज़ाइन है, ये काफ़ी भारी ईयरफोन्स है ये कंपेयर टू OnePlus एंड Oppo ईयरफोन्स। ये काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। इनके ईयरबड्स का भी डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है। सबसे घटिया बात इस ईयरफोन के अंदर मुझको ये लगती है कि इनके जो ईयरबड्स हैं वो ओवल शेप के हैं। जैसे कि आप चाहो तो इनमें मेमोरी फोम ईयर पैड्स नहीं लगा सकते। ये ओवल डिज़ाइन के ईयरफोन्स मिल जाते हैं आपको, जिसके अंदर एक येलो एक्सेंट है, ऊपर ग्लॉसी प्लास्टिक एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज इन मैट फिनिश। पीछे की तरफ आपको 2 माइक्रोफोन्स मिल जाएंगे, 1 एट ईच ऑफ द ईयरबड्स। इसमें काफ़ी आपको थिक एंड स्टर्डी केबल मिल जाती है। इस केबल के ऊपर एक टेक्सचर्ड पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छी फीलिंग और प्रीमियम फीलिंग देता है आपको हाथ में। टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड कंफर्ट, दीज आर वेरी कंफर्टेबल ईयरफोन्स बट ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर आप इन ईयरफोन्स को यूज़ करना चाहते हो फॉर एक्सरसाइजिंग एंड जॉगिंग तो फिर इनके लिए मत जाना है। काफ़ी भारी ईयरफोन्स है, ये हमेशा स्लिप हो जाते हैं। अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हो या चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो फिर आपको अगर आप तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं महसूस होने वाली। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो फिर ये ईयरफोन्स स्लिप करते हैं फ्रॉम योर नेक। ईयरबड्स का कंफर्ट की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ईयरफोन्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी इशू ये है कि इनका ओवल डिज़ाइन होने की वजह से ये ईयरफोन्स बार बार स्लिप हो जाते हैं आपके कान से। इसमें आपको 3 अलग अलग साइज़ के ईयर पैड्स मिलते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। गो फॉर द बेस्ट फिटिंग वन, बिकॉज उससे ANC के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग अपने ईयरफोन्स को ड्यूरिंग नैप के दौरान इस्तेमाल करना चाहते हैं
और अगर आप सो रहे हो इन ईयरफोन्स को लगा करके तो फिर ये काफ़ी पेनफुल होता है कानों के अंदर, कि अगर आप इन ईयरफोन्स को लगा करके सोते हो तो काफ़ी हर की तरह काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन्स निकले होते हैं। ये काफ़ी बल्कि डिज़ाइन है, काफ़ी मोटा ईयरफोन्स है ये, इस वजह से आपको कानों में इशू समझ में आ सकती है, इशू हो सकता है आपके कानों में। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है अप टू 35 डेसिबल। सोनी का LDAC हाई रेज ऑडियो सपोर्ट मिल जाएगा। 22 आवर्स प्लेबैक टाइम, जो कि सच नहीं है, मैंने इनको 6 महीनों तक इस्तेमाल करके देखा है, इसमें आपको 22 आवर्स तक की प्लेबैक कहीं से भी नहीं मिलता। अगर आप इसको चलाना चाहो तो बेस्ट केस सिनेरियो आप इसको 15 घंटे से लेकर के 18 घंटे तक चला सकते हो विदाउट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन। और अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके इनको चलाना चाहो तो ये आपको 13 से 15 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे देते हैं। इनमें मैग्नेटिक ये डिज़ाइन है, ये मैग्नेटिक बड्स हैं, इनका मैग्नेट काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। इनमें एक मैग्नेटिक स्विच है, जब आप इन ईयरफोन्स को सेपरेट करते हो तो फिर ये ईयरफोन्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, और जब भी आप इनको वापस से लगाओगे तो म्यूजिक अपने आप पॉज हो जाएगा और ईयरफोन्स पावर ऑफ हो जाएंगे। इनमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर फीचर ऑफ दिस ईयरफोन्स एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, क्या यह सही में काम करता है? तो समझने की बात यह है कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और नॉर्मल नॉइज कैंसिलेशन के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो नॉर्मल नॉइज कैंसिलेशन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली पैसिव नॉइज कैंसिलेशन होते हैं, जिनका मतलब ये है कि ईयरफोन्स आपके कानों में कितने अच्छे से फिट होते हैं तो वो बाहर की नॉइजेस को ब्लॉक करते हैं। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में ऐसा होता है कि आपको ईयरफोन्स के ऊपर डेडिकेटेड माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं जो कि बाहर की नॉइज को कैप्चर करके उनके अपोजिट साइन वेव्स बना करके इंटरनल नॉइज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके कानों में काफ़ी बढ़िया से फिट हो। तो अब बात करते हैं कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इन ईयरफोन्स के ऊपर काम करता है कि नहीं। तो हाँ, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इन ईयरफोन्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आपने पहले कभी कोई एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन्स या हेडफोन्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है, यहाँ मैं एक प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर उन हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स को आप यूज़ करते हो उसके बाद इसके ऊपर स्विच करते हो तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलने वाला, क्योंकि उन ईयरफोन्स के अंदर जो पैसिव नॉइज कैंसिलेशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू दीज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन्स। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में अगर कोई कार का हॉन्क है, लोगों की बात करने की आवाज़ है, या फिर अगर आप किचन में काम कर रहे हो वहाँ आप बर्तन धोते हो, या फिर अगर कोई ऐसी आवाज़ है जो कंसिस्टेंट नहीं होती, कोई भी ऐसी आवाज़ जो कंसिस्टेंट नहीं होती, वो आवाज़ ये अच्छे से नहीं रोक पाता। अच्छे से क्या, वो आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देंगी। लेकिन दोज नॉइजेस विच आर एट अ कंसिस्टेंट रेट, लाइक पंखे का चलना या एसी का चलना, आपके घर में सबमर्सिबल है वो चलता है, अगर आप रोड के साइड में बैठे होते हो तो फिर व्हीकल्स का जो एक कंसिस्टेंट आवाज़ होती है वो उस टाइप की आवाज़ें जो कि कंसिस्टेंट पैटर्न में रहती हैं या कंसिस्टेंसी बना करके रहती हैं, वो आवाज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज़ें हैं जैसे कि कोई बात कर रहा है, कार का हॉर्न हो रहा है, या फिर आपको कोई बुलाया, किसी ने आपको बुलाया, आपके साथ कोई कन्वर्सेशन करना चाहता हो, तो उन केसेस में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इतने अच्छे से काम नहीं करता ऑन दीज ईयरफोन्स। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, हर ईयरफोन्स का अलग एक्सपीरियंस होता है, बट ऑन दीज ईयरफोन्स इट डज नॉट वर्क दैट वेल अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इस्तेमाल करना चाहो तो। इवन देन फॉर द प्राइस सेगमेंट ऑफ 3 to 4,000 दीज आर दी वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स अवेलेबल आउट देयर। जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी जो हाई पिच साउंड्स होती हैं, जैसे कि अगर आप गेट बंद करते हो तो फिर मेटल पे जो मेटल की टकराने की आवाज़ आती है, या अपने आप अगर फिंगर स्नैप की, या आप ताली बजा रहे हो, या फिर किसी ने चिल्लाया बहुत कस करके, तो जो हाई पीक साउंड्स होती हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। मैनेज नहीं कर पाता का मतलब ये है कि ये इसके माइक्रोफोन्स जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। जैसा कि आप नॉर्मली वो वॉइस सुनते हैं उससे ज़्यादा हार्श सुनाई पड़ेगी आपको वो वॉइस। कोई भी ऐसे साउंड, अगर आप किचन में हो और आपने लाइटर का इस्तेमाल करते हुए बर्नर को जलाया, तो फिर जब लाइटर में जो वो क्लिक की साउंड होती है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। वो क्लिक की साउंड आपको बहुत तेज़ सुनाई पड़ेगी और इरिटेटिंग हो जाता है वो कभी कभार के लिए। मतलब इतना कंसिस्टेंट आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। और अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड इस्तेमाल करते हो और इस एरिया के ऊपर अगर आपका कपड़ा रब करता है, या फिर अगर आप इस एरिया को टच करते हो, तो आपको साफ साफ पता चलने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं जो बाहर की नॉइज़ पिक करके उसको कैंसिल करते हैं।
अगर आप इसको टच करते हो ड्यूरिंग एक्टिव नॉइस और ट्रांसपेरेंसी मोड तो आपको इरिटेटिंग साउंड आएगी कान के अंदर, और वो साउंड काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। सो समिंग अप द एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पार्ट, 4000 या 3000 के प्राइस रेंज में दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स जिनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और वो काफ़ी हद तक ठीक से काम करता है, तो आप इनके लिए जा सकते हो। साउंड क्वालिटी इन ईयरफोन्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए इन ईयरफोन्स को लेना चाहते हो, अगर आप म्यूज़िक लिसनिंग के लिए इन ईयरफोन्स को लेना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसी के लिए हर कोई ईयरफोन्स खरीदता है, तो फिर साउंड क्वालिटी इन ईयरफोन्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। आप हर एक अलग अलग आर्टिस्ट की वॉइस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसमें आपको काफ़ी डिसेंट बेस देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वोकल्स को ओवर पावर कर दे। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में दीज आर थम्स अप एंड अ नो ब्रेनर। कभी भी आप इसमें गाना प्ले कर रहे हो या कोई भी म्यूजिक अगर आप प्ले करते हो इसके अंदर, और अगर आप ANC ऑन कर देते हो, तो फिर उस म्यूजिक की क्वालिटी हल्की सी डिग्रेड हो जाती है। आई डोंट नो वाई, बट हर ईयरफोन्स के अंदर ऐसा होता है कि ANC ऑन करने के बाद म्यूज़िक की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। सेम केस इनके साथ भी है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हुए ANC ऑन करते हो तो फिर आपकी क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी। आई यूज़ दिस ईयरफोन्स ऑन अ डेली बेसिस विथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन एंड ऑफ। मुझे इसमें 13 से 15 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। ज़्यादातर मैं ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके रखता हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई गाना सुनूँ और मम्मी पीछे से बुला रही हूँ तो उड़ती हुई चप्पल मेरे ऊपर ना आए, इस वजह से। ईयरफोन्स को 5 मिनट चार्ज करने पे आपको 100 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। वाइल चार्जिंग यू गेट अ रेड नोटिफिकेशन LED व्हेन द चार्जिंग इज फुल। आपको एक ब्लू नोटिफिकेशन LED मिलती है। यहाँ पे चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्लैप मिलता है, ये चार्जिंग कनेक्टर को प्रोटेक्ट करता है। ये फ्लैप काफ़ी ज़्यादा बुरी क्वालिटी का है। ये काफ़ी बार तो अंदर ही नहीं जाता, जैसे कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये सही से नहीं फिट होता। इसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है मुझको इसको सही से फिट करने के लिए। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने के लिए मिल जाता है एंड गूगल फास्ट पेयर भी देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इन ईयरफोन्स को सेपरेट करूँ तो मुझको इस फोन में एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलना चाहिए फॉर कनेक्टिंग दीज ईयरफोन्स। और जब ईयरफोन्स को कनेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा फॉर डाउनलोडिंग Realme Link एप्लीकेशन विच इज़ एन कंपेनियन ऐप फॉर दीज ईयरफोन्स। आफ्टर साइनिंग इन टू द एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा कि दीज Realme Buds Wireless Pro ब्लूटूथ ईयरफोन्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड। आपको इसमें बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी फंक्शन बटन मोड्स के बीच में स्विच करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैं ये मोड दबाता हूँ तो फिर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर स्विच हो गया। मैं फिर से मल्टी फंक्शन बटन अगर दबाऊँ तो ये नॉर्मल के ऊपर स्विच हो गया। तो इस बटन की वजह से मैं अलग अलग मोड्स के ऊपर स्विच कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोड स्विचिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉर्मल मोड। नीचे आते हुए देखते हैं अगर साउंड इफेक्ट्स के अंदर, तो आपको बेस बूस्ट प्लस मिल जाता है, एक डायनामिक एंड ब्राइट। आई वुड रिकमेंड यू टू कीप इट ऑन बेस बूस्ट प्लस। इन्हांसर ऑन करने पे ऑडियो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट होती है, तो इसलिए वॉल्यूम इन्हांसर हमेशा बंद रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नीचे आते हुए आपको गेम मोड देखने के लिए मिलता है। सो लेट मी स्विच इट ऑन अ गेम मोड और मैं आपको इसका वॉइस एनिमेशन सुनाने की कोशिश करूंगा। फॉर गेम मोड यू हैव टू टर्न ऑफ LDAC, क्योंकि LDAC इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑडियो और उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा लगता है, तो LDAC गेम मोड के लिए नहीं सपोर्ट करता, तो फिर वो मुझे ऑफ करना पड़ेगा, फिर मैं गेम मोड के ऊपर स्विच कर पाऊंगा। आगे बढ़े तो आपको बटन सेटिंग मिल जाती है जिसमें कि आप अलग अलग बटन की कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर सिंगल टैप प्ले एंड पॉज, सिंगल टैप में इस मिडिल बटन की बात हो रही है, इस बटन की डबल टैप, फिर से इसी बटन की मिडिल बटन की बात हो रही है, ट्रिपल टैप फॉर प्रीवियस ट्रैक। यू हैव टू सिंगल टैप फॉर पॉज, डबल टैप फॉर नेक्स्ट टैप एंड ट्रिपल टैप फॉर प्रीवियस टैप, टच एंड होल्ड फॉर वॉइस असिस्टेंट। नीचे आते हैं मल्टी फंक्शन बटन की, अगर हम लोग सेटिंग की बात करें तो इसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। सिंगल टैप फॉर स्विचिंग टू डिफरेंट मोड्स, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉर्मल मोड। डबल टैप टू स्विच डिवाइसेस, इस ईयरफोन्स को आप दो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अज्यूम अ सिचुएशन यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप और ये ईयरफोन्स उनके अंदर कनेक्टेड है और आपको एक कॉल आता है, तो आप अगर डबल टैप करते हो और ये ईयरफोन्स आपके फ़ोन के अंदर पेयर्ड हैं तो ये तुरंत आपके फ़ोन के ऊपर स्विच हो जाएंगे और आप अपना कॉल अटेंड कर पाओगे। जैसा कि आप कॉल अटेंड कर लिया, आप फिर से डबल टैप स्विच करते हो तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर वापस से स्विच कर सकते हो फॉर मीडिया कंजम्पशन एंड अदर एक्टिविटीज़। ट्रिपल टैप फंक्शन आप सेट कर पाओगे, कोई सा भी फंक्शन, करेंटली इट्स ऑफ। एंड एट लास्ट टच एंड होल्ड, सो टच एंड होल्ड इज फॉर गेम मोड। जैसे कि अगर मैं आपको सुना पाऊँ तो फिर वेट अ सेकेंड, हियर दिस,
I'm gonna touch and hold this, and it enters game mode. And I'm gonna touch and hold, so it gets out of the game mode. So these were the functionalities of the Realme Link application. और इसमें आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, ऊपर बैटरी परसेंटेज. इफ़ यू क्लिक ऑन द टू डॉट्स, देन यहाँ आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है. करंटली आई एम ऑन 2.1.0.34 एंड मैक एड्रेस आपको इन ईयरफोन्स का मिल जाएगा. उसके नीचे आपको एट लास्ट एक अनपेयर बटन देखने के लिए मिल जाता है. दिस इज द एंड ऑफ द Realme Link एप्लीकेशन. टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एडिशनल फीचर्स ऑफ दिस ईयरफोन्स, आपको इसमें 119 सेकंड का लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिल जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छी गेमिंग हो जाती है. इतना ज़्यादा लैग फील नहीं होता. डेफिनेटली यू कैन गेम ऑन दीस ईयरफोन्स. एट लास्ट फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये ईयरफोन्स वर्थ इट है बाय करने के लिए आज की डेट में या नहीं? सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट्स द करेंट प्राइसिंग ऑफ दिस ईयरफोन्स, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताता कि करंट प्राइसिंग क्या है ईयरफोन्स की. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दीज आर रिटेलिंग फॉर 3,999 रुपीज़, विच इज़ 4,000 रुपीज़. 1 रुपये बचा क्या ही कर लेते हैं, मकान तो खड़ा कर नहीं लेंगे हम लोग. 4,000 रुपये के ये ईयरफोन्स मिल रहे हैं अभी. 4,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है ये. लेकिन अगर आप वेट कर सको तो फेस्टिव सीजन्स के अंदर इनकी कॉस्ट 3,000 रुपीज़ तक भी जाती है. ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं फॉर अ प्राइस ब्रैकेट ऑफ 3 to 4,000 रुपीज़. दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स यू कैन गेट फॉर अ प्राइस ब्रैकेट ऑफ 3 to 4,000. अगर आप लेना चाहो तो इट्स अ नो ब्रेनर. 3,000 के हिसाब से, 4,000 रुपये के हिसाब से क्या लोगे यार, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम करता है. सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. And for any queries related to these earphones, comment down. धन्यवाद.